में देनी है, ठीक है। कोई से भिगोना वगैरह को नहीं है। इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाई, ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का मेन मौजू इस चीज़ पे है कि इस मौसम में बकरों को हमने दाना कौन सा देना है, ठीक है। अब इस दाने के अंदर 4 चीज़ें हैं, और ऐसी 4 चीज़ें कि जो आपके बकरे को हर लिहाज से उसे बेनिफिट ही देंगी। उसे आपके बकरे के लिए कोई इस मौसम में ऐसी चीज़ दाने में ऐड नहीं करवाएंगे कि आपका बकरा जिससे तल ही बनाए, ठीक है। चीज़ें इस मौसम में दाने की मोतदिल रखनी है, ठीक है। ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडी हो, ठीक है। मोतदिल निज़ाम रखना है। अब सबसे पहला इशू ये आ रहा है कि इस मौसम में अपने बकरों को हमने गंदम कौन सी देनी है, कौन सी से मुराद भिगो के देनी है या खुश्क देनी है। इस मौसम में अपने बकरों को गंदम खुश्क दें। जो भिगो के गंदम दे रहे थे वो बंद कर दें, खुश्क गंदम स्टार्ट कर दें। मेरी एक बात याद रखना, आप अगर आपका बकरा गंदम भिगोई हुई 1 किलो खा रहा है ना, तो खुश्क को आधा किलो ही पचाएगा। सबसे पहला नंबर पे बात ये पॉइंट की बात है, इसे आप नोट कर लेना अपने पास कि अगर आप उसे किलो गंदम खुश्क डालोगे तो वो लाजमी बात है वो अपनी मेंगनों में निकाल लेगा। अगर आप उसको आधा किलो डालोगे तो बड़े कम चांसेस है वो ऐसी हरकत करे, ठीक हो गया। बेसिकली दाने के ऊपर हम लोग बड़े ना, हमारे अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं कई चीज़ों में कि ये दाना अच्छा है, ये दाना अच्छा है, ये दाना अच्छा है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि खुराक मौसम की है। मौसम की मुनासिबत से लेके बकरे को चलें। अगर आप मौसम की मुनासिबत के हिसाब से बकरे को लेके नहीं चलेंगे तो आपका बकरा 100% गलत होना ही होना है। गलत से मुराद खराब हो जाएगा, ठीक है। कभी कोई मसला बना जाएगा, कभी गर्मी बना जाएगा, कभी ठंड बना जाएगा। यानी कि मौसम के हिसाब से अगर उसे मोतदिल खुराक अगर आप नहीं डालेंगे, ठीक है। 4 चीज़ें अपने पास आप नोट कर लो। यही 4 चीज़ें आपने अपने बकरों को इस मौसम में दाने में देनी है, और चारों ही चीज़ें बड़ी ही बेनिफिट है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे ये आ गई गंदम, ठीक है। ये पहले नंबर पे आपने बकरे को गंदम देनी है। दूसरे नंबर पे एक होता है मोटा चना और एक होता है बारीक चना। ये चने की दाल इससे बनती है, ठीक है, और एक मोटे चने से बनती है। अगर आप चने की दाल दे सकते हैं वो भी दी बेस्ट, अगर नहीं तो ये आप मोटा ये चना दे लें, ये भी ज़बरदस्त है। 2 चीज़ें होगी। तीसरे नंबर पे ये आ गई सोयाबीन। सोयाबीन आपने इसी फॉर्म में देनी है, ठीक है। कोई से भिगोना वगैरह को नहीं है। इसी तरीके से अगर आपका बकरा जिगाली तो सही करता है, अगर जिगाली सही नहीं करता फिर चने की दाल और सोयाबीन को भिगो के दें उसे। चौथे नंबर पे ये चीज़ आ गई मेथरे, ठीक है। अब ये चीज़ें होगी सारी। अब हम क्या करते हैं कि हमने इनको वफर तादाद, सबसे जो मेन बात पॉइंट की है कि हमने क्या करते हैं, हम इनको वफर मिकदार में देते हैं, जिससे बकरा अपने जिस्म को लगाने की बजाय वो खुराक को ज़ाया करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पे अगर आपके पास 6 रन बकरा है, बड़ी अच्छी खुराक प्रचार है, अच्छी खुराक प्रचार है। ये डब्बा मैंने मेजरमेंट किया हुआ है, ½ kg इसमें आती है, सॉरी 3 पाव। ये 3 पाव गंदम है इसमें, ठीक है। अब ये मैंने 6 दांत बकरे की खुराक बता रहा हूँ। अगर आपके पास बकरा छोटा है, मेजरमेंट उसकी आप अपने हिसाब से कर लें। 1 पाव से स्टार्ट करें। सारी चीज़ों को जितनी मैं डालूंगी, यानी कि चीज़ें इसमें बनाऊंगा, उसको आप कम कर लें ताकि आप अपने बकरे की मेजरमेंट कर लें। अगर आपका बकरा दूसरे नंबर पे, अब आपको पता किस तरह लगेगा कि आपका बकरा आपकी खुराक पचा रहा है। कम से कम बकरा 2 दिन बाद जो सा ये मेंगने वगैरह करेगा, 2 दिन बाद खुराक लेने के, फिर आपको पता लगेगा कि वो गंदम पचा रहा है कि नहीं पचा रहा, दाना पचा रहा है या नहीं पचा रहा। अगर आप ये कहेंगे सुबह से खवाते रहते तो उसको रिजल्ट ला बजाए, ये गलत बात है। 2 दिन बाद आपको पता लगेगा। यानी कि आज अगर आप जुम्मे वाले दिन उसे खिला रहे हैं तो इतवार वाले दिन जो सी वो मेंगने बनाएगा, उसमें पता लगेगा आपको कि उसने जुम्मे वाला दाना पचाया कि नहीं पचाया, ठीक है। अब आपने करना है कि 6 रन बकरे को ये 3 पाव गंदम बेहिसाब है मेरे हिसाब से। मेजरमेंट अपने जानवर की 4 दांत 2 दांत खीरा वो आपने खुद अपने हिसाब से बना लेना उसकी। ये 1 पाव गंदम। अब सोयाबीन कितनी इसमें डालनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी। ये तकरीबन मेरे ख्याल से इतनी सोयाबीन 50 ग्राम बनती होगी या इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, इतनी सोयाबीन। अब अगर ये इतनी, अगर मैं सोयाबीन इसमें इतना कप डाल दूंगा, फ़ायदा कुछ उसका वो बेकार ही जानी है। और जो चने हैं, ये चने हैं, ये भी आपने इसी हिसाब से इतनी ये चने। मेथरे हम क्या करते हैं, मेथरे हम अपने बकरे को
वाफर मिकदार में देते हैं। मेथरा बेसिकली बड़ी गर्म खुराक है, ठीक है। अगर बकरा ज्यादा मिकदार में मेथरे खाएगा ना, मेथरे भी बोलते हैं, इसे मेथी दाना भी बोलते हैं। उन पश्तो में मुझे को नहीं आता इसे क्या कहते हैं, तो इंग्लिश भी को नहीं पता की कहते हैं, बलोची भी को नहीं पता, पंजाबी दे विच ते उर्दू ही पता है। पंजाबी च मेथरे कहते हैं तो उर्दू च मेथी दाना कहते हैं, ठीक है। मेथी दाना आपने इसे कितना डालना है, सिर्फ और सिर्फ इतना, ये 6 दिन बकरे को, बस ये 6 दिन बकरे की खुराक तैयार हो गई है। अब मेरी एक बात याद रखना, ये बड़ी बब्बर शेर दाना है, बड़ा। अगर आपका बकरा इतना दाना ये सारा अगर मिलाए ना, तो मेरे ख्याल से बड़ा बना तो 1 किलो 100 ग्राम या 1 किलो इसका राउंड बनेगा। अगर आपका बकरा ये दाना पचा जाए ना, मैं कहना तुसी 1 महीने बाद ना मनु दसियो सी कि बकरे की फर्क की पे है, ठीक है। कोई ज्यादा खुराक ना डालो, ज्यादा खुराक खाने से बकरा कभी नहीं बनता, बकरे बनते हैं मेजरमेंट के साथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, असी पट्ठे तुल रहे हैं अंदर, सिर्फ पट्ठिया की मकदार असी इन्नी ज्यादा कर देने कि पट्ठे ही पट्ठे को आ रहे हैं। पट्ठों की मकदार बकरे को 2 से 3 किलो बस, एनी कि बकरे का मैदा रज जाए, पेड़ ना भुले है, ठीक है। ये खुराक इसको आप मिक्स इसे करके अच्छी तरह से मिक्स किया, तो मिक्स करके दे दिया। मैंने सोयाबीन और चने जो से उसे भिगोया इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा बकरा बगैर भिगोया हुआ खा लेता है। अगर आपका बकरा भिगोया हुआ नहीं खाता, यानी कि आपका बकरा खुश्क खा के अगर उसे नहीं बेचारा, फिर आप उसे भिगोया हुआ देख लें। अक्सर औकात बकरे भिगोया हुआ दाना नहीं खाते और अक्सर औकात बकरे खुश्क दाना नहीं खाते। जिस तरीके से आपने अपने बकरे को हैंडल किया हुआ है उसी तरीके की बरकतें करेंगे, ठीक हो गया। ये छोटी छोटी बातें आप अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दें, पैसे ज़ाया करना छोड़ दें, बेफजूलियाँ खुराकां पानियाँ छड़ दो मौसम की मुनासिबत से। अगर आप 5 किलो सोयाबीन, 5 किलो मेथरे, 5 किलो चने की दाल, गंदम की तो हमने बोरी लानी है, ये चीज़ें लेके आते हो, मेरे ख्याल ना ताड़े एक बकरे उत्ते 3 महीने, 3 तो नहीं ज़्यादा हो जाएंगे, 3 यानी कि 1.5-2 महीने मेरे ख्याल ना गुजर जाए, लंघ जाने ने। या 1.5-2 महीने अगर आप ये 10 किलो खुराक इजाफी जो आपसे दे रहे हो ये गुजर जाए तो बड़े ने, ठीक हो गया। मैं हर वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि आपका खर्चा का लेवल कम करूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आपको खीर पे बताएंगे, और ऐसी खीर होगी ना इस दफ़ा कि चुप कर जाओ बस, अल्लाह खैर करे। सारे जानवर बनन दे, सारे सिर्फ तरीकाकार दे नाल ते मेजरमेंट नाल ते अकल दे नाल जानवर पालो। जिस दिन ताड़ा बकरा गाली मारनी छड्डे, जिस दिन बकरे ने गाली नहीं मारी, सुबह बकरा दाना नहीं खा रहा, छड़ दो, उन्होंने जरूरत है कि दाना ना खोवे। उस दिन की करो, उन्होंने चुप करके उन्होंने कोई चवरका शवरका ग्राई वाटर या पूते दियां 2 गठियां या प्याज़ा दा पानी या थोम, कोई भी चीज़ ऐसी जिहड़ी गाली मारन दे विच किरदार अदा करदी है, तो उसकी गाली पूरी करवाओ। नेक्स्ट दिन वो दाना पाओगे। जिस दिन आपका बकरा अपनी गाली पूरी करेगा ना, सुबह आपसे दाना खींच के मांगेगा वो। जिस दिन बकरा दाने से मुंह पीछे करेगा, मेरी बात याद रखना, उस दिन आपके बकरे ने जिगाली को नहीं मारी, ठीक हो गया। और यही बात मेरे ज़हन च ऐसे ही दस सड़ी है, जो वीडियो में बात आती है बताई जाता हूँ, ठीक है। यही छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फेसबुक अकाउंट पे हमने वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी है इंशाल्लाह। तो 3 महीने बाद एक वीडियो अपलोड करने आए थे, फिर 2 अपलोड करेंगे, फिर भूल जाएंगे, तो उसे भी आप लाजमी फॉलो करें। हर प्लेटफॉर्म पे अन्नी पा दो, हर प्लेटफॉर्म पे। बस ये छोटी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।